हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 से। क्या सब लोगों ने क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट देखा? क्वेश्चन 7 तक के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं। सारे क्वेश्चन का जो टाइमिंग्स है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है गाइस, जस्ट गो ऑन दैट एंड जस्ट क्लिक ऑन देम, यू विल गेट द ऑल द आंसर्स। ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई नो कि आपको कंसेप्ट आते होंगे। ठीक है, यहाँ पे नाउ कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स है। ऑफ इज थर्ड टर्म इज 12। अच्छा, थर्ड टर्म इज 12, द लास्ट टर्म इज 106। अच्छा सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ। A3 कितना दे रखा है मेरे पास? 12 दे रखा है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे जो n है ना वो कितना है? 50। मतलब यहाँ से लेके 1 2 3 4 A1 A2 A3 लास्ट वाला बताओ कौन सा होगा? अगर A1 है, A2 है, A3 है तो लास्ट वाला कौन सा होगा? A50। सर A50 क्यों? अरे 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स ही हैं तो लास्ट वाला A50 होगा ना। तो यहाँ पे हिंट दे रखा है एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो इन्होंने इनडायरेक्टली वे में घुमा के दिया है। क्या समझ में आया किस तरह घुमाया? 50 टर्म्स बोल दिया तो लास्ट टर्म मतलब A50 106। क्लियर है? अब हम सबका फेवरेट लाल दुलारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सबको पता है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। नाउ आइए 3 रखा है यहाँ पे तो 3 माइनस 1 2 हो गया, तो डायरेक्टली करेंगे अपन। तो a प्लस 2d इक्वल टू 12। यहाँ आ जाओ, a प्लस 49d इक्वल टू 106। ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड हो गया। ठीक है, बाय 1 and 2 बाय 1 and 2 a प्लस 2d, ये सब लोग करते आए हैं। अपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके बिहाफ पे। साइन चेंज हुआ, ये कटा, कितना है भाई साहब? 47। कौन सा? माइनस का 47। प्लीज टेक केयर ऑफ सच थिंग्स। ओके, ये कितना हो गया? 2 हो गया। सही बोला मैं? ये 2 हो गया, 4 हुआ और ये 9 हुआ, 94। और किसका? माइनस का 94। क्लियर है? यहाँ पे देखो समझदार बच्चों, देखो ये और ये कटा 2 टाइम्स, कॉमन डिफरेंस कितना आया? 2। क्लियर? चलें आगे, आगे चलते हैं। नाउ पुट इन इक्वेशन 1 रखा, a प्लस कितना 2d इक्वल टू 12, d रखो यहाँ पे। देखो ना, d रखा 2 2 2 जा 4। थोड़ा सा पढ़े लिखे बनो, ऐसे कर रहे हो। 4 वहाँ गया तो कितना आया? 8। 12 माइनस 4 8 हो गया। क्लियर? चलें अपन आगे। 9 चलो आगे, चलो आगे देखो। 9 निकालना क्या है? फाइंड द 29 टर्म। क्या निकालना है? A29 निकालना था। तो a प्लस कितना? बोलो 28d। ठीक है ना गाइस? ये इसमें एक भी स्टेप मिसिंग नहीं है। प्रॉपर वो चीज़ें जो आप लोग बोर्ड में करेंगे और कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। ठीक है ना? तैयारी करो बोर्ड्स की। बाद बोर्ड्स में लीनियंसी नहीं रखने का अपने को। ठीक है ना? एकदम सीरियस हो जाओ। चलें, a कितना है? 8 है, ये रहा, प्लस 28। d कितना है? 2। तो 8 प्लस 16 और 4 5 56 कितना हो गया? 64। तो 829 कितना हो गया? 64। 864 हो। अच्छा सर, क्लियर है? प्रॉपर हुआ गाइस, प्रॉपर चीज़ें हैं एकदम, कोई भी स्टेप मिस नहीं है गाइस। बोर्ड्स में लीनियंसी मत रखना। बोर्ड्स एग्जाम्स आने वाले हैं, जब भी किसी मंथ में पढ़ रहे होंगे, बट डू नॉट टेक एनी चांस। ओके, बोर्ड 10th के बोर्ड बहुत ईजी होते हैं, कोई भी फालतू काम नहीं करेगा, गर्लफ्रेंड नहीं बनाने का। ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देने का एकदम। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं। क्वेश्चन इजी है। अब आई थिंक आप मुझे बताना आपको चीज़ें समझ में आने लगी है या नहीं लगी, मतलब किस जगह दिक्कत आ रही है। तो गाइस जस्ट व्हाट्सअप पे सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है? व्हाट्सअप पे आपको कुछ नोट्स या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपकी कोई स्पेशल डिमांड, मुझे सब बता सकते हो बेझिझक, है ना? टेंशन नहीं लेने का। कमेंट्स पे या व्हाट्सअप पे मुझे बता देना। ठीक है? इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड एंड द 9th टर्म मतलब A3 और A9, हाँ है ना? तो करो मेरे साथ पढ़ो प्लीज, चैटिंग वेटिंग नहीं, इधर आओ। थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म, तो A3 और A9 हाँ कि ना? A3 है माइनस, A3 है 4 और A9 कितना है? -8। ठीक है,
रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा ये सर रेस्पेक्टिवली क्या था, हम हर जगह पढ़ते हैं, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पहले थर्ड लिखा है तो ये इसका है और ये वाला इसका है, पहले वाला पहले का, बाद वाला बाद वाले का। क्या बात समझ में? इसको बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी जीरो? एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, मतलब टर्म जीरो होगी। आओ तो यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा है, मुझे निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे ए एन दे रखा है जीरो, समझना। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी जीरो? कोई एपी चल रही है, देखो कोई एपी चल रहा है, बीच में कहीं जीरो आएगा, बीच में कहीं जीरो आएगा, तो ये जो जीरो है ना, ये जीरो कब आएगा? फील आया? कोई एपी चल रही है और उसमें बीच में जीरो कब आएगा? तो एन निकालना है। बट इसको मैं क्या मानता हूं? ए एन टर्म जीरो कब आएगा? तो ये ए एन है और इसके हेल्प से मुझे क्या निकलेगा? एन निकलेगा कि जीरो कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है। क्या फंडा समझ में आया? पक्का नोट कर लेना इसको एक बार, ठीक है। चलो यही तो बात है, इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ एन और ए एन में कुछ बच्चों को दिक्कतें आती है ना। आइए अब मुझे ए3 दे रखा है विच इज 4 एंड A9 दे रखा है विच इज -8, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी जीरो? एंड हमारा जीवन का फॉर्मूला A + n - 1D है ना। और प्रैक्टिस से भाई सब होगा, प्रैक्टिस से सारी फीलिंग आ जाएगी आपको, टेंशन नॉट। अच्छा 3 - 1 2, तो A + 2D = 4 और A + AD now by 1 and 2 और A + AD, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, साइन बदलेंगे, कटा, ये माइनस का 6D आया। अच्छा 8 + 8 हो गया 12, और रे 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 D कितना आया? 2 या -2, काटो ना, 2 टाइम कटा और माइनस का साइन चला जाएगा क्रॉस, तो -2। हाँ या ना, चलो आगे चलते हैं। आओ इसको उठा के क्या रखेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट ज़्यादा इजी दिखती है मुझे, इसलिए फर्स्ट में रखते हैं अपन। पुट इन इक्वेशन 1, तो A + 2D = 4, A -2। क्या ये लिखना अच्छी बात है कि नहीं? गलत है, क्योंकि यहाँ पे भाई D की प्लेस पे तो ब्रैकेट लगेगा। ये बात ध्यान रखना, यही तो गलतियाँ होती हैं जहाँ हम मिस करते हैं, ठीक है ना। 4 + -4 = 4, बेटा उधर गया माइनस का 4 वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो A = कितना आया रे? 8 आया। फंडे क्लियर? A8 आया। नाउ अब क्या है? कहाँ रखें? क्या निकालना क्या है? अच्छा जीरो कब होगा? सो फॉर्मूला लगेगा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, A + n - 1D। जीरो कब आएगा? जीरो भी कोई टर्म हो सकती है ना, इसमें दिक्कत क्या है? और ए कहाँ है? ये रहा 8, n हमको निकालना है, D कितना है? -2। क्या ये प्रेजेंटेशन सही है? क्या ये मल्टीप्लाई में हो रहा है और ये ऐसा लिखना सही है क्या? बताओ सर। गलत है ना सर? ब्रैकेट लगाओ ना सर, ब्रैकेट लगेगा ना सर? हाँ ध्यान रखना, छोटी बातें पर मोटी बातें हैं। आओ इसको वहाँ भेजा, -8 हो गया। अब अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बच्चों के लिए बोल सकता हूँ, छोटे बच्चों के लिए कि नीचे गया, हालांकि अच्छे बच्चे, खतरनाक बच्चे तो डायरेक्टली कर सकते हैं। ये वाले भाई साहब यहाँ आए तो n = कितना आया रे? 5, n = 5। तो 0 जो थी ना वो 5th टर्म थी, 5th A5 जो 0 मिल रहा था। क्या फंडे क्लियर हुए? पक्का? श्योर? चलें, दिक्कत तो नहीं है ना? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एंड कुछ बच्चे इकट्ठे हुए तो अपन कभी उनका ऑनलाइन क्लासेस लाइव सेशन भी रह सकते हैं, पर फॉर दैट यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू व्हाट्सअप मी और कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भाई 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं यार, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो ना होते हैं सारे इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स वाले भी इंपॉर्टेंट है। इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स माने ज्यादा, प्लीज लिखो, नहीं पता तो लिखो ज्यादा। क्या होता है एक्सीड्स माने ज्यादा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा टॉप अप, पिज्जा के टॉप अप अपने एक्स्ट्रा। 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अच्छा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा है गाइस, ये सीखो, मुझे पता है बच्चों को दिक्कतें आती होगी हल्की हल्की, तो कह रहा है द 17 टर्म ऑफ एन एपी, ए 17 टर्म ऑफ एन एपी exceeds the 10th term by 7। जो 10th टर्म है ना उसमें 7 ज्यादा है, ज्यादा, एक्स्ट्रा, मोर। तो 17 टर्म ऑफ एन एपी exceeds the 10th term by 7। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है मेरा, ये की तो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, खोलो 17 रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो a प्लस 16d इक्वल्स टू a प्लस कितना कितना कितना, हाँ 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 9d बरोबर। मेरे साथ पढ़ने का है आपको, a से a गॉन, ये वाले भाई साहब उठ के यहाँ आए। 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7, करो ना माइनस, 7d बचा, कटा, d इक्वल्स टू 1। क्लियर है यहाँ तक? परफेक्ट, परफेक्ट। समझने वाला पॉइंट सिर्फ यही था कि जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 टाइम्स नहीं, एक्सीड्स। ओके, क्लियर हुआ? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। अगेन इजी क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन एपी, मतलब क्या निकालना है, विच टर्म, कौन सी टर्म ऑफ एन एपी दे रखा है मुझे, विल बी 132 मोर देन इज 54 टर्म। अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज समझने की, और कोई टफ चीज नहीं है। तो विच टर्म ऑफ एन एपी, टर्म, तो विच टर्म ऑफ एन एपी, विल बी का मतलब बच्चों लिखो इक्वल्स टू, विल बी का मतलब होता है इक्वल्स टू विल बी 132 मोर माने प्लस देन इट्स 54th टर्म। ठीक है यहाँ पे, तो विच टर्म विल ऑफ एन एपी, तो एपी कौन सी टर्म, मतलब एन निकालना है कि कौन सी टर्म 132 मोर होगी किससे, 54 टर्म से। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो नाउ बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास ए कितना है रे, 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 15 माइनस 3 कितना हो गया रे, 12 हो गया। ठीक है, निकालना क्या है, एन निकालना है। क्या हमको पता है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1d 132, 54 हो गया, लिखेंगे a प्लस 53d। यहाँ से a से गॉन, कोई इशू नहीं है। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चा, 12 है, कितना है 12। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, चलो चेक करते हैं इसको अपन। 132 प्लस 53 इंटू 12, जरा करें, 53 इंटू 12 कितना होता है, 6 10 3 5 6 636। ओके, अच्छा देखो इससे कितना मिला, 636 प्लस 132 कितना है बच्चा, कितना है, कितना है, 8 आया, 6 आया, 768 अपॉन इधर 12 आया, इधर n माइनस 1 आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है, आराम से हो रहा है। आगे चले ना, इसको नीचे भेजो, n माइनस 1 768 अपॉन तो 12 है। अब सीखो, आपको मैं चीज़ें सिखाता हूँ, आपको आता नहीं है। देखो 12 को लिख सकता हूँ मैं, बड़ा नंबर है, क्या मैं डायरेक्टली 6 इंटू 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। काटो जरा 2, देखो सीखो, काटते कैसे भी सीखना पड़ेगा। 2 कैसे आएगा, 3 आएगा, 384। ठीक है, कितना आया 192। काटो जरा इसको, ऐसे काटो, कितना आया बच्चा, कितना आया 64। ठीक है, n माइनस 1 इक्वल 64, ये वहाँ गया था, n इक्वल्स टू 65th टर्म। तो कौन सी टर्म है, 65th टर्म जो होगी वो 54 से 132 ज़्यादा होगी। क्लियर है फंडा, पक्का श्योर? क्वेश्चन समझ में आया, किस तरह अपन ने क्वेश्चन समझा। मेन चीज़ है लैंग्वेज को समझना, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना, गारंटीड होगा यार। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो नहीं हो सकता, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस।
सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। माइंड भी कंफ्यूजन हो सकता है पर मैं चीजें कराऊंगा इस तरह की क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ना क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 AP, 2 AP है, अलग अलग AP है द सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनके जो 100 टर्म है ना, देखो दो, सुनो देखो इधर 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 देखो, एक AP देखो, सुनो इधर आओ, एक AP देखो A1 A2 A3 एंड सो ऑन। दूसरी देखो, दूसरी AP देखो AP2, मानो A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो उनके 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 100 है, 100 टर्म। जैसे कि यहाँ पे जो A 100 आएगा और यहाँ A 100 आएगा, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है मुझे, 100 दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अच्छा सर ये कह रहे हो कि आप A 100 माइनस A 100 कितना देखा है मुझे, 100 देखा है। क्या ये क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है, क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा आप लोगों से, पक्का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म। आओ 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 आओ, तो सुनो क्वेश्चन ने मांगा क्या, क्वेश्चन ने मांगा आओ, ठीक है इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ठीक है। अगर जरा इसको मैं खोलता हूँ, इधर आओ सर, आओ इधर 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 आओ, सही इधर आओ, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो अपना फॉर्मूला जो है ना A + n-1d, अरे यार ऐसे क्या करते हो, A = A + n-1d जो फॉर्मूला है, इधर आओ, A + 99d, और कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए सेम है, कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए सेम है, तो मैं ले रहा हूँ स्मॉल d, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। माइनस, खोलो इसको, लगाओ फॉर्मूला, तो इसका तो A1 हो जाएगा, इसका तो छोड़ो, इसका फर्स्ट टर्म A1, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A1 माइन प्लस 99d। देखो कॉमन डिफरेंस का जो d है वो सेम लिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है यहाँ पे। इक्वल्स टू कितना है, लाजा 100 आया, तो वो माइनस खोलो। हालांकि कुछ बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं पर स्टिल, ठीक है। देखो ये और ये कटा, मेरे पास क्या बचा, A1 माइनस A1 इक्वल्स टू, पक्का श्योर है, कोई दिक्कत नहीं, चलें अपन आगे। एक रिलेशन आया 9, देखो इसको अलग अलग टीचर अलग अंदाज से कर सकते हैं, अलग अलग कॉपियों में, बुक्स में, सॉल्यूशन बुक्स में अलग अलग वे हो सकते हैं। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे। जो क्वेश्चन ने बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ने बोला मैंने तो वही अंदाज लगाया। आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मुझे कह रहा है कि A1000 माइनस A1000 के बीच का डिफरेंस निकाल के बताओ। द डिफरेंस बिटवीन A1000 एंड A1000, दोनों AP के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो जरा खोलो, ये लगाओ फॉर्मूला, A1 + 999D माइनस कैपिटल A प्लस 999D के कॉमन डिफरेंस हमें सेम रहा है। खोलो जरा इसको, हालांकि कुछ लोग जरूरत नहीं है खोलने की, डायरेक्टली भी करा जा सकता है, ठीक है। देखो ये और ये कटा, तो आया क्या, A1 माइनस A1 जो कि कितना आया था, कितना आया था, 100 आया था। अरे सर मतलब सर इसकी वैल्यू भी मतलब यही है, मतलब A1000 भी कितनी है, 100 है। क्या फंडा समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से, शॉर्ट है पक्का। तो पॉज करें, नोट करें, फिर भी दिक्कत आए दोबारा देखो क्वेश्चन को, दोबारा देखो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉपर नोट्स कॉपी करें, कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप करें बिंदास बेझिझक। चले पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको लगा दीजिए इंपॉर्टेंट मार्क। क्वेश्चन 13 एंड 14 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको 5.3 में मिलेगा, है ना। कुछ एक और एडवांस चीज करने से, सम निकालने से, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, सुनो अपने समझना, इसमें गलतियां बहुत होती है कुछ बच्चों से, मतलब जिनका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है तो गलती कर देते हैं, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है यार, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, कोई से पेपर हो, ये क्वेश्चन एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर वैसे बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती है, दोनों का पेपर ऑलमोस्ट सेम ही आता है, लेवल सेम होता है। तो स्टैंडर्ड लो यार, ताकि ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास मैथ्स लेने के,
सो इसलिए लेट्स स्टार्ट। ध्यान रखना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। पहले 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं जरा बताओ ना, तू बता कितना होता है 100 है ना। 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं 100, फिर 101, 102 एंड लास्ट वाला होता है 999। ठीक है, क्या ये बात सोची पहले, क्या 99 तो नहीं बोल रहे हो ना? ठीक है, चलो अब सुनो, मुझे वो नंबर निकालना है जो 7 से डिवाइड हो। अब देखो मैं हर नंबर को डिवाइड करके चेक नहीं कर सकता, मुझे चेक करना है पहला और आखिरी। इधर आओ, अब सीखो गाइस, सीखो यार, ये दिक्कत करता है, बहुत लोगों में दिक्कत करता है। पहले ये निकाला, करो डिवाइड करो, 1 गया, 7 गया, 2 गया, 4 गया, 28 गया, 1 गया, 2 गया और 14 गया। अब सुनो, एलसीएम कितना आया 5। इस एलसीएम को इसमें माइनस कर देने का है। क्या बात समझ में आई? इस एलसीएम को माइनस कर देने का है, तो 999 माइनस 5 कितना हो गया 994। तो 994 उस एपी का वो नंबर है, लास्ट नंबर है ट्रिपल डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है ना एक्सिस ज्यादा एक्सिस नंबर होता है। तो इसको मैंने माइनस कर दिया, 999 में से मैंने माइनस कर दिया 5 को। प्लीज रिमेंबर गाइस, रिमेंबर माइनस करेंगे, माइनस। ठीक है, बोला मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गलतियां होती है भाई साहब। यहाँ जाओ, इधर आओ, 100 वाला। अब यहाँ कैसे करेंगे प्लीज देखो, वो तो फिर भी सीख लिया, गलतियों का भंडार तो ये है। ध्यान से फोकस करो। 1 7 30 4 जा 28। सर 2 आया, सर माइनस कर दो, सर माइनस कर दो क्या 99? अरे 99 क्या 3 डिजिट नंबर हो? नहीं 98। क्या सर 98? खुद बताओ। भावुकता में कई बच्चे काम कर देते हैं, सर वहां पे माइनस किया था, यहाँ भी माइनस कर दो। अरे चल ठीक है, माइनस कर दिया। 98 नंबर वो है जो 7 से डिवाइड होता है, बट क्या ये 3 डिजिट नंबर है? ये तो 2 डिजिट नंबर है। तो मुझे कौन सा चाहिए 3 डिजिट। तो पहले गलती करो, पहले गलती करोगे तो सीखोगे, बिना गलती करके कैसे सीखोगे? इसलिए तुम ना करो, मैं गलती करके सिखा दूंगा तुमको। ये नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। तो सर क्या करें? तो सर प्लस कर दे क्या? अरे ऐसे कैसे प्लस कर देगा, मजाक थोड़ा चल रही है। सर प्लस से भी नहीं होगा कि सर 102 102। अरे तो माइनस नहीं किया तो प्लस कर देंगे, यूं ये सुना होता है, ऐसे सुना होता है, यूं ऐसे नहीं होता। तो सर क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान रखना, पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 7 में से 2 माइनस करेंगे। प्लीज़ ध्यान रखना, कितना आएगा 5 बचा। ठीक है, इस 5 को 100 में प्लस करेंगे तो मुझे मिलेगा 105। तो मेरी जो एपी आएगी वो 105, पहला नंबर। अगला बताओ, कॉमन डिफरेंस कौन सा है? 7 है ना यार, 7 से डिवाइड कर रहे हो तुम, तो 1 1 2 एंड सो ऑन। तो दिस इज माई एपी, दिस इज आवर एपी। और इनमें से कोई सा भी काम रफ वर्क नहीं है, ये सारे काम फेयर वर्क है गाइस, फेयर वर्क है। फोकस करें एकदम धमाधम, चले चले। तो यहाँ पे जो आएगा रिमाइंडर, इस वाले साइड में जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर को पहले 7 में से माइनस करना है। ध्यान रखना, पहले इसमें से माइनस करना है, फिर जो बचेगा उसको प्लस करना है 100 में से। क्लियर हुआ? क्या फील आया? पक्का श्योर? पक्का? चले पक्का। नाउ मेरा एक उतना है 105 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है। अरे लास्ट टर्म कौन सी है? AN 99994। ठीक है, मुझे निकालना है n निकालना है, मुझे क्या निकालना है लाला? n निकालना है। तो द फेमस फॉर्मूला इन द मार्केट इज राइट नाउ, गली जाओगे ना, बच्चा बोलेगा फॉर्मूला, हर बच्चा बोलता है। आओ, अरे तुम नहीं बोलोगे क्या? तुमको आता है ना? चलो n निकालो। कॉमन डिफरेंस कितना है 7। क्या ये प्रेजेंटेशन सही है? गलत है, हमें लगाना ब्रैकेट। मैं बार बोलता हूँ लगाओ ब्रैकेट, लगाओ, करो माइनस करो, माइनस करो। ठीक है ना, इधर आओ, ये तो 17 लग रहा है भाई मुझे। चलो बच्चे गालियाँ देंगे मुझे। 105, ये कितना है 9, ये 8 और ये 8। सही बोला क्या मैं? चेक करना, सही बोला क्या मैं? 7 से काटो, इसको काटो, कितना होता है? अरे करके देखो ना, मुझे तो ना आता इतना। 14 127, काटो इसको, कितना आया 127 n-1। इसको वहां भेजा,
तो n कितना हुआ 128। अरे तो मतलब सर 128 128 टर्म्स आर देयर ऑफ 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो सकती है। क्या फंडे क्लियर हुए? क्या कंसेप्ट क्लियर है? पक्का श्योर? पक्का श्योर? सबसे मेन चीज श्योरिटी ये वाली चीज नहीं थी, सबसे मेन चीज थी ये वाला कंसेप्ट। क्लियर है? पक्का? पॉज द वीडियो एंड नो गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 जैसा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा इजी हो जाता है ये वाला। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4? गाइस ये मल्टीपल्स 4 वो पहले था डिविजिबल बाय 4 इज वन इन द सेम थिंग। मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 की टेबल में आने वाले, डिविजिबल बाय 7 मतलब भी 7 से डिवाइड होने वाले, मतलब 7 की टेबल में आने वाले होंगे तभी डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल बोला जाए तो वन इन द सेम थिंग, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज गाइस। सो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज ऑन 10 एंड 250? दैट इज 250। ठीक है नो? अरे यार चीजें समझ में आ रही है? कमेंट्स में बताना जरूर मुझे, ठीक है ना? चलो आ जाओ। अब जरा देखो देखो अब एपी नहीं, देखो 10 से लेके 250 तक। अब एक बात सुनो, लाइज बिटवीन, क्या बोला गया है? बिटवीन, बीच में, बीच में, ठीक है? यहाँ पे ना तो कुछ चीज़ें तो आसान है, कुछ चीज़ें आसान हो सकती है, हम लोग आसान। तो 10 के बाद कौन सा नंबर है ऐसा जो 4 से डिवाइड होता है? बताओ। 12 ना, 10 भी नहीं होता है, 11 भी नहीं होता और 12 होता है। तो एक तो 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। बट 250 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है? तो बच्चा ऐसा मैं इसलिए कर पाया कि मुझे 4 की टेबल तो आती है और इतनी आती है कि 4 3 जा 12 तो मुझे आता था, तो मैंने वर्बली कर दिया, वरना अगर नहीं आता तो मैं वापस वही डिवाइड वाले फंडे लगाता। बट इसे इतनी टेबल नहीं आती कि 250 कर लूँ मैं, तो इसके लिए अपन वही डिवाइड करेंगे। 24 कितना हुआ? 2 8 कितना हो जाएगा? 2 बचा, करो माइनस, तो 250 माइनस 2 कितना हुआ? 248। तो लास्ट डिजिट जो आ रही है दैट इज 248। लास्ट डिजिट जो आ रही है दैट इज 248। क्लियर हुआ? नाउ ए कितना है? 12 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? सर 4 है। अरे एन कितना है? जरा बोलना, एन कितना है? अरे बोलो ना मेरे साथ, कितना है? 240। बोलते ही नहीं हो, चलो बोला 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 बोला। निकालना क्या है? सर एन निकालना है। क्वेश्चन की समरी आनी चाहिए, सीखो। नहीं आता प्रैक्टिस कर करके सीखो, खोपड़ी लगाओ, सोचो। अरे भाई नहीं सोचोगे ना तो फिर नहीं मिलेगा, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। फॉलो बोलो, ए इन इक्वल्स टू, अब तो बोलो ए इन इक्वल्स टू, हाँ ए प्लस हाँ एन माइनस हाँ डी। तो गाइस 248 एन, ए कितना है? 12, एन माइनस 1 ये 4। अरे ब्रैकेट तो लगाओ सर, क्या कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल माइनस करो। 6 बचा, 3 बचा, 2 बचा। अरे माइनस करना आता है ना? चलो बोलो। अरे आता है, होशियार बच्चे हो। ये नीचे आ जाएगा। सबको डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है? कितना गया? 5 गया और 9 गया, तो क्या आया? 59 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 यहाँ आएगा, प्लस हो जाएगा, कितना होगा? 60 टर्म्स है। कितनी टर्म है? 60 टर्म्स। क्लियर है? फंडा क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नो गाइस, चलो आगे चलते हैं। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन 15 क्या कहता है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP, 2AP आर इक्वल। अब सुनो, क्वेश्चन समझ में ऐसे नहीं आएगा, मैं समझा दो क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे। एक AP है ये 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरी AP है 3, 10, 17, डॉट, ठीक है। इनकी कोई एन टर्म है, कोई टर्म है जो कि इक्वल है, बट कब इक्वल है? कब? कौन से nth पे? कौन से nth पे इक्वल है? n निकालना है, n। कोई टर्म तो है, कोई ना कोई टर्म तो है जो कि इक्वल है और मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता, तो सर वो n निकालो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP आर इक्वल। अच्छा प्लीज जरा इधर आओ, इसकी बात करते हैं, इसकी। तो दोनों केस में an लेंगे अपन। अब समझना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, मैं चलो नहीं करता मैं। इसका 63 है, कॉमन डिफरेंस कितना है?
65 माइनस 63 बोले 2 और बस और तो कुछ नहीं है। इसकी बात करते हैं, इसका a कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 3 7, ठीक है यहाँ पे परफेक्ट, इसका भी आ गया डन। नाउ चलो आगे चलते हैं। अब an इक्वल्स टू an, दोनों के an क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना, n आ गया तो a कितना है 63 प्लस तो n माइनस 1, n तो सर निकालना है, d कितना है 2 है, इसका कितना है, इसका a कितना, इस वाले का a कितना है सेकंड वाले AP का 3 प्लस n माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 7, क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो 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 इधर आओ खोलो, 63 प्लस, अब सुनो कई बच्चों को आती है प्रॉब्लम 10th क्लास में कैलकुलेशन में, भाई कुछ को मैथ्स लेनी कुछ को मैथ्स नहीं लेनी, सीधी सी बात है ना। प्लस सुनो 2 इंटू 2n माइनस 2, ये 3 है, ये 7 बच्चा मल्टीप्लाई हुआ 7n माइनस 7, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, आराम से लें अपन। ना सुनो आराम से इसको वहाँ भेजो ताकि 7n माइनस 2n हो जाए, इन दोनों को उठा के यहाँ भेजो तो 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7n माइनस 2n, ठीक है। 9 कितना हो रहा है 5 और ये बचा 2 तो 65 बचा, यहाँ 5n बचा, काटो तो n कितना है 13th टर्म इक्वल होगी, तो इनकी जो AP चल रही है, ये AP चल रही है, इनकी 13th टर्म इक्वल होगी, 13th टर्म इक्वल होगी। क्या फंडे क्लियर है, पक्का श्योर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 से बात करते हैं ना। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द टर्म, डिटरमाइन द AP whose third term is 16, whose third term is 16 and the seventh term exceeds माने ज्यादा माने प्लस, exceeds the fifth term by 12, fifth term by 12। सुनो, डिटरमाइन द टर्म, डिटरमाइन AP whose third term is 16, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, सेवंथ टर्म A7 exceeds माने ज्यादा the fifth term by 12, fifth term by 12, fifth term by 12, क्लियर हो यहाँ पे ना। अब तो बच्चों को फॉर्मूला पता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। नाउ देखो यहाँ पे a3, क्या मैं इसको a प्लस 2d लिख सकता हूँ? अरे बच्चा 3 माइनस 1 हो गया ना, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो a7 को बनाएंगे a प्लस 6d और यहाँ होगा a प्लस 4d प्लस 12, कटा, ये वहाँ गया। देखो हमको ये बात पता है, सर क्या पता है कि मुझे कोई भी दुनिया की कोई भी AP निकालने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। डू वी नो दैट कि मुझे दुनिया में कोई सी भी AP निकालने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, इसको रखो यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन 1, देखो यहाँ पे ये कितना हो 12, माइनस करो वहाँ जाके, बच्चा वो 12 हो गया ना, 12 जाके माइनस हो जाएगा तो a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 कितना 4 आया। अब मेरे को AP निकालना है, पर AP निकालना क्या, फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस कितना होगा 22 एंड सो ऑन। क्या फंडे क्लियर हुए? इट वॉज एन वेरी इजी क्वेश्चन। हमको ये बस पता होना चाहिए कि कोई भी AP लाने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, बस नथिंग एल्स। इट्स वेरी इजी, क्लियर, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, क्या कह रहा है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP चल रही 3, 8, 13, 253 तक, लास्ट टर्म कौन सी 253 ना। बात ये नहीं है, बात एक पैटर्न, नया पैटर्न है, नया क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, नया फॉर्मूला, कि अभी तक अपन लोग क्या कर रहे थे, अपन लोग जो ए एन निकाल, सुनो सुनो पहले कंसेप्ट समझना, जो हम लोग ए एन निकाल रहे थे ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये जो टर्म निकालना था ये स्टार्टिंग से था, स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म से, अब मांग रहा है पीछे से निकालना, पीछे से, तो फॉर्मूला जो आएगा ना वो आएगा एल एन, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म था, जैसे कि ये 3 था, नहीं जैसे कि अपन ये था ना फर्स्ट टर्म, ए माने फर्स्ट टर्म, वैसे यहाँ पे आएगा एल माइनस एन माइनस 1 टी। कुछ कुछ फॉर्मूला सेम सेम है, बट वहाँ पे जहाँ ए माने फर्स्ट टर्म था, यहाँ पे एल माने लास्ट टर्म, जैसे कि 253, ठीक है। एल एन माने पीछे से वो वाली टर्म निकालो, ए एन माने आगे से वो वाली टर्म निकालो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम, एन, ये एन कौन है, ये पीछे से एन वाला, पीछे से फ्रॉम द लास्ट, ये कौन है, फ्रॉम द लास्ट, आई पसंद में। तो एल एन तो निकालना है मुझे, एल कौन है 253, एन कितना है 20, क्योंकि मुझे 20th टर्म निकालनी है। और सुनो यहाँ पे मुझे L20 निकालना है, L20 माने पीछे से 20वीं टर्म, पीछे से, ओके, यहाँ से कोई टर्म, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 8 माइनस 3 कितना आया 5, 8 माइनस 3 कितना आया 5 आया ना। सिंपल से कुछ नहीं बात करनी है, L20 निकालना है, L है 253 माइनस N कितना है 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, ठीक है ना। 253 माइनस 19 5 से कितना होता है भाई, कितना होता है 20 जा होता है 1000, कितना 95 जा 95 बरोबर, कोई इशू नहीं है, माइनस कर दो, कितना है 253 माइनस 95 किया तो ये 8 बचा, यहाँ 4 बचा, 5 बचा, 158, कितना आया 150, तो L20 कितना आया 150, L20 कितना है, L20 कितना है 158, L20 कितना है 158, ईजी था, कोई टफ नहीं था, बहुत आसान। पॉज द वीडियो एंड नो लॉन्ग गाइस, चलो। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में ना। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म, सुनो गाइस हमको पता है फोर्थ टर्म क्या होती है, क्या होती है A4, जरा बोलो ना मेरे साथ A4, एंड द एथ टर्म A8 इज ऑफ एन एपी इज 24। और इज माने इक्वल्स टू, जिन जिन बच्चों की मैथ्स भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इज माने इक्वल्स टू, सो द फोर्थ टर्म एंड द एथ टर्म का सम है 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म मतलब A6 एंड A10 इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। सो गाइस क्वेश्चन को पहले जरा पॉज करें, वीडियो को पॉज करें क्वेश्चन क्या पॉज करेंगे एंड जरा पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ा सब लोगों ने, दो टर्म का सम दे रखा है, ठीक है गाइस। कुल मिला के जो मेहनत मुझे करनी है, मुझे एपी निकालना है, और जीवन में एपी का पता है जब मुझे फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। क्या पता हो, जरा बोलो मेरे साथ, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए। चीटिंग भी करनी तो क्या बोलेंगे, ए फर्स्ट टर्म बता, ए कॉमन डिफरेंस बता, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। हम अब गली के बच्चों को फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला सर, कौन सा वाला फॉर्मूला पता है, अरे an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा तो थोड़ा डायरेक्ट करें, अब 18 क्वेश्चन को, अगर A4 है तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी जगह a प्लस 3D, इसकी जगह क्या लिखूँ मैं, जरा बोलो मेरे साथ, क्या लिखूँ मैं, a प्लस, हाँ a प्लस, हाँ 7D, 8 माइनस 1 7D 24। अच्छा a प्लस a 2a हो गया, ये कितना हो गया 10D हो गया 24। अभी क्वेश्चन को मैं यही छोड़ रहा हूँ, कुछ को दिख रहा है सर 2 कॉमन आ रहा है, निकालो ना, रुक जा थोड़ी सी देर रुक जा। इसको क्या लिखूँ मैं, a प्लस 5D, इसकी जगह a प्लस 9D इक्वल्स टू 44। कोई दिक्कत किसी को, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। a प्लस a 2a, 5 प्लस 9 कितना होता है 14D इक्वल्स टू 44, ठीक है बरोबर। कॉमन कुछ आ रहा है, तो कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, लेने का मन नहीं तो भी मत लो, बट सीखो यार, सीखना तो चाहिए यार, सीखने के लिए तो आप आए हो यहाँ पे। देखो ना इस पूरे पे देखो, अब जिसको नहीं आता है प्लीज़
कुछ होते हैं जिनको मैथ्स नहीं लेनी आगे जाके, बट 10th में देना पड़ेगा ना। तो भाई अगर 2 हो, 2 कॉमन आ रहा है कि जा रहा है, 2 कॉमन आया, यहाँ के बचा a, यहाँ के बचा 7d, बच्चा क्लियर है यहाँ पे, कटा कितना आया a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। क्या बात क्लियर। जरा यहाँ देखो इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, 2a और 10d, तो 2 कॉमन आया, तो क्या बचा a प्लस 5d और 24, ठीक है ना। काटा कितना काटा, a प्लस 5d इक्वल्स टू 1 और 2। बच्चा या तो तुम नीचे लेके जाओगे या डायरेक्टली ऊपर से ऊपर काट दो, क्लियर है 1। अब ये 2 इक्वेशन आ गई बाय 1 एंड 2, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 और a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, बरोबर। ये सॉल्व करना सबको आता है, पक्का ना, श्योर ना। साइन बदले जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, कटा यहाँ माइनस 2d, यहाँ माइनस का 10, काटो माइनस से माइनस गॉन, 2 से गॉन, d इक्वल्स टू 5, हाँ या ना, d इक्वल्स टू 5, हाँ या ना, बरोबर। इसको उठाएगा रखेंगे 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, देखो 5 रखो, a प्लस 5 रखा, 5 5 25 इक्वल्स टू 12, तो कितना आया 12 माइनस 25 कितना आया, माइनस का 13, माइनस का 13। क्या बात सबको क्लियर है यहाँ पे, पक्का श्योर। मेरे पास उधर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो 3 टर्म निकालनी है, AP है ना। फर्स्ट टर्म तो a जो कि कितना है -13, दूसरी होगी a प्लस d -13 प्लस 5, ये मेरी a1 है, ये मेरी a2 है, कितना हो गया रे -8 हो गया, और a3 कितना होगा a2 प्लस d, a2 है -8, कॉमन डिफरेंस है 5, बोले तो -3, बोले तो AP क्या आया रे, क्या आया -13 -8 और -3 एंड सो ऑन। दिस इज माय फाइनल आंसर। अरे बच्चा ये तो सबको आता है ना, कैसे निकालते हैं, a1 a2 a3 निकालना तो आता है ना। पूरी 5.1 करिए इस चीज़ पे, ऐसे मत करो यार। क्लियर है, फंडा क्लियर, इजी था, क्वेश्चन टफ नहीं है, आराम से ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। मेक श्योर हर क्वेश्चन में 1 से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए बिफोर द एग्जाम्स। ओके, छोटी छोटी जगह होती है जहाँ गलतियाँ हम लोगों से हो जाती है, वो होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर, फिर भी कोई चीज़ हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको, डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग डली हुई है, कोई भी इशू हो मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, कमेंट कर देना। क्लियर है, पॉज द वीडियो एंड नो नो गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कहता है हमको, शुभा राव को है स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज, ठीक है, ओके, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज, 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है उसको ईच ईयर, हर साल। इन विच ईयर डिड हिज इनकम बिकम 7,000, एक साल 1995 में उसकी इनकम थी 5,000 सालाना, कौन से साल में, हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। अच्छा हर साल मिलता है, अच्छा इस साल 200, अगले साल 200, अगले साल 200, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 200 रुपीज़, ओके। और सैलरी लास्ट में जाके हो जानी चाहिए 7,000 रुपये मिलनी चाहिए, 7,000 रुपये मिलना चाहिए उसको। तो यहाँ पे क्या होगा जो बताओ जरा, मेरी उसकी सैलरी चालू हुई है, मेरी नहीं तुम्हारी नहीं, 1995 की बात कर रहे हैं ये। अगले साल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, तो कितना आया 5,200, 5,200, क्लियर है यहाँ पे। फिर उसके बाद 200 और, तो 5,400 एंड एट लास्ट उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। तो कौन से साल में जाके 7,000 हो गया। तो मुझे तो ए कितना है, फर्स्ट टर्म 5,000, कॉमन डिफरेंस कितना है 2,200, सॉरी, और जो वो है वो कौन है, ए एन। मुझे निकालना क्या है सर, अरे एन निकालना है भाई, कौन से साल में जाके। फॉर्मूला क्या, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस, हाँ, अरे बोलो ना, ऐसे क्या कर रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी। नाउ
इन्फॉर्मेशन गैदर करना सीखने लगे हो, इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते क्वेश्चन में से, ये प्रैक्टिस करना। फिर भी नहीं हो, कुछ कमी पड़ रही हो, मुझे बोलना, ठीक है ना। मैं आपको अलग से ऑनलाइन क्लास दे दूंगा, जो भी होगा जैसे होगा व्हाट्सअप कर देना मुझे, वेल डू। तो ये मेरा AN बरोबर, मुझे वहाँ पकड़ना है। सो AN कितना है 7000, A कितना है 5000, N कितना है पता नहीं, कॉमन डिफरेंस कितना है 200, ठीक है ना। ये यहाँ जाके माइनस हुआ, 7000 में से 5000 माइनस हुआ, कितना बचा 2000। अब कई लोग मिस्टेक करते तो हैं यहाँ पे भाई, जनरली मैथ्स तो गाइस जो वीडियो पे बनाता हूँ ना, ये सबके लिए बनता है, सबके लिए बनता है ना। कभी कुछ स्पीड स्लो भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें समझा रहा हूँ जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा, तो सबके लिए ना, अच्छे बच्चों के लिए भी है और जो थोड़ा सा वीक है कैलकुलेशन में उनके लिए भी है। तो मेक श्योर बोर मत होना, है ना। नीचे गया, काटो ना, कितना बना 10 n-1, ये वहाँ गया 11, तो क्या सर 11 क्या, अरे 11 साल में जाके 7000 रुपये सैलरी हुई। सो आफ्टर 11th ईयर, सो आफ्टर 11th ईयर, क्या फंडा क्लियर हुआ। भगवान करे ऐसी सैलरी दुश्मन को मिले, अपने को नहीं मिले। 5000 रुपये मिलता था, 11 साल में जाके 7000 रुपये सैलरी हुई है भाई, अपने को नहीं दुश्मन को मिले, है ना। 11 साल में जाके, चलो मैं आगे, परफेक्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो। सो बच्चों लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.2। नाउ रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये बचाए ऑफ ए ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.57, कितनी गरीब थी वे, 1.57 की उसने सेविंग्स बढ़ाना चालू कर दिया। इन द nth वीक द सेविंग बिकम 20.75, वाह। nth वीक में, उस हफ्ते, किसी हफ्ता होगा जहाँ पे सेविंग कितनी होगी 20.75। फाइंड द n, फाइंड द n। अब सुनो क्वेश्चन समझो, क्या है, रामकली ने 5 रुपये बचाना चालू किया और हर हफ्ते वो 1.75 की सेविंग बढ़ा रही है, तो अब कितना हुआ 6.75 हो गया, एंड सो ऑन। लास्ट सेविंग जो उसकी हो गई वो हो गई 20.75, 20.75 उसकी क्या हुई सेविंग हो गई, क्या हो गई 20.75, ठीक है। तो वो हर हफ्ते 1.75 बढ़ रहा है, तो दैट इज अ कॉमन डिफरेंस, परफेक्ट। ए कितना है भाई, कितना है जरा बोलो 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 बोलो, कितना है 5, यस बोलो मेरे साथ यार, बोलो एन कितना है, को बताएगा एन कितना है, कितना है, हाँ 20.75, एंड एन सर निकालना है, वो तो हमारा जो ग्रेटेस्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल्स टू यस ए प्लस हाँ n-1d बरोबर। सो रखो वैल्यू रखो, तो एन कितना 20.75, 20.75, ए कितना है मेरे पास 5 है, एन से निकालना है और कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75 बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाके माइनस हुआ, कितना आया 15.75, सबको माइनस करना आता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। 1.75 देखो इतना इजीली मैं नहीं काट पा रहा, तो मैं नीचे भेजता हूँ इसको मैं, फिर वो क्या आता है 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल्स टू n-1। देखो ये पॉइंट से पॉइंट गया, इधर से भी 2 0 आएंगे और इधर से भी 2 0 आएंगे, खचाक, ठीक है। काटो, ये आ रहा है ऐसे 9 टाइम्स, अब कर लो चेक यार, 175 इंटू 9 करो, यू विल गेट 1575, ठीक है। और इसको यहाँ भेजो, तो n इक्वल्स टू 10th, क्या निकालना था फाइंड द n, तो n कितना है मेरा 10 आया, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है। सो गाइस वीडियो को प्रॉपरली देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना, कोई दिक्कत है मुझे व्हाट्सअप करना, क्लियर है, परफेक्ट, कोई दिक्कत कोई डाउट बोल देना, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नो डाउन, चलो।